नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आदि शक्ति में। माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, मैंने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया है और इसका कारण था कि मैंने किसी अपने प्रियजन को खो दिया। जो कोविड की दूसरी लहर आई थी उसमें मेरी माताजी को इन्फेक्शन हो गया था और उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको और ऑक्सीजन दी गई। काफ़ी दिनों तक वो बीमारी से लड़ी भी, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। फिर वो दुख और अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरे पर थी, तो मैं उन्हीं सारे कामों में लगी हुई थी। फिर मैंने सोचा, जो दुख मैंने देखा है तो ऐसा ही दुख काफ़ी लोगों ने देखा है इस कोविड के चलते, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी इस बात को, अपने मन की बात को शेयर करूं। हम जो हो गया उसको टाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो चले गए हैं उनको वापस भी नहीं ला सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो जहाँ पर भी रहें, आनंद में रहें, खुश रहें। क्योंकि यदि हम उन्हें बार बार याद करेंगे, क्योंकि मेरे पास किसी ने एक प्रश्न किया था कि उन्होंने भी किसी को, अपने को खो दिया है, प्रियजन को, तो अगर हम उनको बार बार याद करेंगे उनकी चीज़ों में उनको, तो वो उनकी जो आगे की यात्रा है ना, तो उसको हम बाधित करेंगे, उसको रोकेंगे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो ये वर्ल्ड है, ये 3 डायमेंशन का वर्ल्ड है और पृथ्वी में के अलावा भी अलग अलग लोग हैं और वहाँ पर भी हम लोगों की यात्रा आरंभ रहती है। यात्रा कहीं बंद नहीं होती हम लोगों की। अभी एक ह्यूमन फॉर्म में है जिसमें हमारी 5 इंद्रियां काम करती हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा जगत का, जीवात्मा जगत के नियम जो है पुस्तक आपने अगर पढ़ी हो, तो वहाँ पर भी एक नई यात्रा होती है उस आत्मा लोक पर भी। और अगर हम उनको बार बार याद करेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, उनको कुछ अपने विचारों में जीवित रखेंगे, तो हम उनकी यात्रा को बाधित करेंगे और वो उस मोह से मुक्त नहीं हो पाएंगी और आगे की अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं कर पाएंगी। इसके निमित्त मैं आपसे अपनी कहानी एक कहानी मुझे किसी ने सुनाई थी, वही कहानी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस दुख से उबरने में शायद ये कहानी आपकी मदद कर सके। एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, उनका एक भरा पूरा परिवार था और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके जो बेटे थे वो उनको बहुत याद करते थे, बहुत रोते थे। उनके पोते, पोतियाँ, बेटियाँ, बहुएं सब उनके बारे में याद करके उनको रोते थे। तो तो वो आगे की यात्रा कर रही थी वहाँ पर आत्मा लोक में। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और उन सबके पास एक एक मोमबत्ती थी जिसमें प्रकाश था, ज्योति थी, और वो उसी को, मोमबत्ती को देख देख कर आगे का रास्ता चल रहे थे। तो उस बुजुर्ग महिला की जो मोमबत्ती थी वो बार बार बुझ जाती थी। तो जो और आसपास के लोग थे वो उसकी मदद कर देते और उसको जला देते थे। तो वो रास्ता और थोड़ा आगे चलती, उसकी मोमबत्ती फिर बुझ जाती, फिर बुझ जाती, तो फिर आसपास के लोग मदद करते और उसको जला देते। ऐसे ही करते करते 5-6 बार हुआ। तो उस
के आसपास लोगों ने पूछा उस महिला से कि ऐसा क्या है कि तुम्हारे ये मोमबत्ती बार बार बुझ रही है। तो उसने कहा कि मेरे जो प्रियजन हैं वो मुझे बहुत याद कर करके रो रहे हैं, इसीलिए मेरी यात्रा बाधित हो रही है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम उनको बार बार याद करेंगे, उनको अपने विचारों में जीवित रखेंगे या उस गिल्ट में भी रहेंगे कि कहीं हम ये भी कर सकते थे उनके लिए या ये भी कर सकते थे, कि तो जो होनी है उसको तो हम कोई टाल नहीं सकते हैं, वो तो ईश्वर का जो आदेश होता है वो हम सबको मानना होता है। तो लेकिन हम इतनी उनकी सहायता तो कर सकते हैं कि क्योंकि वो हमारे प्रियजन है, कि उनके नाम पर अगर आपको बहुत याद आती है तो उनके नाम पर आप उनका दान पुण्य कर सकते हैं। जो भी उन चीज़ों को, जो भी वो पसंद करते थे उन चीज़ों का दान कीजिए, ताकि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से उनको ये जताने की कोशिश कीजिए कि आप हमारे लिए प्रिय हैं, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और उस चीज़ को लेकर आप और लोगों की मदद कीजिए। अगर उनको कोई विशेष कपड़ा पहनने के लिए अच्छा लगता था तो उसका दान कीजिए। कोई विशेष चीज़ वो खाते थे तो उनका दान कीजिए। इससे वो आत्मा भी अंदर से प्रसन्न होगी कि मेरा प्रियजन मेरे लिए इतना करता है। वो भी उस मोह का त्याग करेगी, उसको भी वो ज्ञान प्राप्त होगा। और वो जैसे आप ये भी तो सोचिए ना कि जैसा आप मोह आप में आ रहा है वैसा मोह वो भी तो रख रही हैं आपके प्रति। तो उस मोह से उनको और अपने को मुक्त कीजिए, क्योंकि मोह बांध कर रखता है और जो प्रेम होता है वो खुला छोड़ देता है, उसकी यात्रा को बाधित नहीं करता, उसको आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। तो उनसे प्रेम कीजिए। जो आपके प्रियजन आपसे छूट गए उनको मोह में मत बांधिए। यही मैं आप सबको अपना एक संदेश छोटा सा देना चाहती थी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।